नीतीश सरकार आज विधानसभा में साबित करेगी बहुमत। जेडीयू और बीजेपी ने विधायकों को जारी किया व्हिप। विश्वास मत के पक्ष में मतदान करने का निर्देश। राहुल में माओवादियों ने प्रेशर बम लगा रखा था और पोस्टर हटाते वक्त जवान प्रेशर बम की चपेट में आया और उसका एक हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल जवान का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जहां से उसे रायपुर रेफर किया गया है। कटे कल्याण थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। जगदलपुर से खबर है, शहीदी सप्ताह के बीच राहुल गांधी का बस्तर दौरा आज से शुरू हो रहा है। माओवादी आज से ही शहीदी सप्ताह भी मना रहे हैं। राहुल गांधी का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है, वो बस्तर पहुंचेंगे आज और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शहीदी सप्ताह राहुल गांधी के लिए भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है और उसको और बल देने के लिए 28 को राहुल गांधी जी जगदलपुर में आ रहे हैं। यहाँ अभी प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, जो बूथ से सीधे ट्रेनिंग चल रही है। राहुल गांधी जी जो बस्तर के 4 विधानसभाओं का प्रशिक्षण में भाग लेंगे और सरकार से उपेक्षित वर्ग है, उससे प्रताड़ित वर्ग है, उनके प्रतिनिधि मंडल भी मिलेंगे। हमारे संगठन के जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विभाग हैं, वो सब मिलेंगे। उनको लगता है कि अब की बार हमारी सरकार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल से 2 दिवसीय दौरे पर बस्तर आ रहे हैं। राहुल गांधी जगदलपुर दौरे पर पार्टी के आयोजित कई कार्यक्रमों में इस दौरान शिरकत करेंगे। इसके साथ ही वो एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें, बस्तर में शहीदी सप्ताह मनाने वाले हैं। ये पहला मौका होगा जब शहीदी सप्ताह के दौरान कोई केंद्रीय स्तर का नेता जगदलपुर पहुंच रहा है। आमतौर पर शहीद सप्ताह के दौरान बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से ठप हो जाता है। ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जगदलपुर दौरे का जायजा लेने पीसीसी के चीफ भूपेश बघेल जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल पर लगे आरोपों की जांच निजी एजेंसी से कराने की मांग भी की। भारतीय जनता पार्टी पूरे घोटालेबाजों की सरकार है और उसकी पार्टी है। रमन सिंह जी अभी तक नहीं बता पाए कि सीएम मैडम कौन है। रमन सिंह जी ये भी नहीं बता पाए हैं कि उसके घर के पते में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में विदेश में अवसाक सिंह कोई आदमी है जो खाता खुलवा दिया है, उसका पता नहीं करवा पाया है। और भदौरा कांड, उसके बाद कुनकुनी कांड, उसके बाद अभी ये नया बृजमोहन जी का ज़मीन वाला मामला, तो सारे मंत्रिमंडल के लोग उसमें शामिल हैं, लिप्त हैं। राहुल गांधी के 2 दिवसीय बस्तर दौरे को लेकर सीएम रमन सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी को विपक्ष का बड़ा नेता बताया, साथ ही बस्तर आकर बस्तर का विकास देखने की बात भी कही है। बस्तर को देखें तो वर्षों बाद इस बस्तर को और के डेवलपमेंट को भी देखें, बस्तर के लोगों से मिलें, अच्छी बात है। उसमें क्या बुराई है, कोई भी नेता आता है तो आना चाहिए। विपक्ष वरिष्ठ नेता हैं, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदेश के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को हटाए जाने की मांग को लेकर धरना दिया और भाजपा सरकार और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि कृषि मंत्री पर वन भूमि और दान की जमीन पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगा है। अब जनता कांग्रेस निष्कासन नहीं होने तक पूरे प्रदेश में आंदोलन करने की बात कह रही है। वहीं बिना अनुमति धरना करने वाले जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उठा दिया। विष्णु साहू की जमीन पर कब्जा कर लिया है। शासकीय जमीन पर उन्होंने जो रिसोर्ट बनाया हुआ है, आलीशान 5 स्टार होटल बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और उनको बर्खास्त किया जाए। इसी मामले को लेकर के हम सब ने अभी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर धरना दिया और रमन सरकार के प्रतीकात्मक 100 के रूप में यहाँ पर लोगों ने, अभी हमारे साथियों ने प्रदर्शन किया कि रमन सरकार सोई हुई है। कांग्रेस जे अपनी कुछ मांगों को लेके यहाँ पे प्रदर्शन और धरना कर रही थी और इनका जो प्रदर्शन था वो चूँकि प्रशासन ने उसकी स्वीकृति नहीं दी थी, इसलिए उनको मना किया गया है। बाकी उन्होंने अपना धरना दिया है।
कवर्धा में अमित जोगी की अगुवाई में जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों की खुदकुशी के विरोध में कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। घेराव के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई। जोगी कांग्रेस मृत किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीजापुर में 2 इनामी माओवादियों समेत 6 माओवादियों ने आज जवानों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने बताया कि वो सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित हैं और आतंक के रास्ते पर चलते हुए उनका पूरा परिवार बिखर गया। अलग-अलग कैंपों में यानी कि 6 यानी कि नक्सल यानी कि आज बीजापुर जिला में कलेक्टर साहब और सीआरपीएफ के सभी सेनानियों और मेरे समक्ष आत्मसमर्पण किया है। उसमें एक 3 लाख का इनामी है और एक 1 लाख का इनामी है और सभी को अभी उनसे और पूछताछ किया जाना शेष है। आज जो 6 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, एक तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो विकास के रास्ते पे, शांति के रास्ते पे चले हैं और हथियार का रास्ता उन्होंने छोड़ दिया है। इससे उनके बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर, सामान्य तौर पे नागरिक जीवन, लोगों के साथ रहना, ये आसानी से वो कर पाएंगे। आज सुबह 11 बजे ये साफ हो जाएगा कि 6वीं बार सीएम पद का शपथ लेने वाले नीतीश कुमार का दांव कितना सफल रहा। बिहार विधानसभा में आज उन्हें विश्वास मत प्राप्त करना है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के साथ जाने से नाराज जेडीयू का बगावती खेमा क्या इसमें कोई अड़चन डाल पाएगा? सत्ता परिवर्तन के बाद फिर शपथ ग्रहण, नीतीश की घर वापसी से अपने नाराज। इस तरह का बने दुरूह और कठिन फैसला ले लेगी पार्टी। विचारधारा की लड़ाई या सत्ता में हिस्सेदारी का दांव, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी परीक्षा। आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट, सीएम के पद से इस्तीफा और 15 घंटे बीतते बीतते फिर सीएम पद की शपथ। सियासत के बड़े बड़े सूरमा भले इस खेल को ना समझ पाएं, लेकिन सरकार बनाने की कला में माहिर सुशासन बाबू के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। सियासी हृदय परिवर्तन कर बीजेपी से दोस्ती के बाद नीतीश कुमार ने फिर शपथ तो ले ली, लेकिन सवाल है कि विधानसभा के पटल पर क्या होगा, खासकर तब जब नीतीश के कई वरिष्ठ सहयोगी भी उनके एक तरफा फैसले से नाराज हैं। चिंता जताई गई कि श्री नीतीश कुमार ने फैसला लिया है। इस फैसले में पार्टी के किसी भी राष्ट्रीय पदाधिकारी या पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता से बिना राय लिए उन्होंने एक निर्णय लिया है। बहुत लोग हैं पूरे देश में जो सहमत हैं, तो उन सब लोगों से और बिहार के लोगों से भी बात करके और मैं पूरे फैक्ट फिगर के साथ और पूरी अपनी बातों के साथ दिन में मैं सामने आऊंगा। नई सरकार को लेकर पटना में जितना उत्साह है, पटना से दिल्ली तक जेडीयू के एक वर्ग में उससे कहीं ज्यादा बेचैनी भी है। जेडीयू के कुल 12 सांसदों में से 3 वरिष्ठ सांसद शरद यादव, अली अनवर और वीरेंद्र कुमार इस बगावत के केंद्र में हैं। तो बीजेपी के साथ जाने की नाराजगी जेडीयू के विधायकों में भी कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार जेडीयू के 71 विधायकों में से करीब 15 विधायक नाराज हैं। बिहार विधानसभा में जेडीयू के 71 विधायकों में से 6 मुस्लिम और 11 यादव विधायक हैं। हालांकि शरद यादव के घर पर हुई जेडीयू के नाराज खेमे की बैठक में कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, जिससे कि नीतीश की मुश्किल बढ़े। बावजूद इसके अगर नीतीश की परेशानी खत्म नहीं, पीछे है बिहार विधानसभा की उलझी स्थिति। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है। यहाँ बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनाने का दावा करने वाले जेडीयू के 71 विधायकों के साथ ही बीजेपी और उनके सहयोगियों के 58 विधायकों यानी कुल 129 विधायकों के समर्थन का दावा पेश किया है। यानी नीतीश के पास कुल बहुमत से केवल 7 विधायक ज्यादा हैं। अब अगर विपक्ष की बात करें तो आरजेडी के 80 और कांग्रेस के 27 विधायकों को मिलाकर आंकड़ा पहुंचता है 107 पर। बिहार विधानसभा में निर्दलीय और छोटे दलों के 7 विधायक हैं। अब अगर जेडीयू के नाराज खेमे से कुछ विधायक बगावत कर दें, तो नीतीश के लिए सदन के पटल पर विश्वास मत पाना मुश्किल होगा। हालांकि नाराजगी दूसरे खेमे में भी है। बिहार में दिन भर चली सियासी बयानबाजी के मुताबिक
आरजेडी के कुछ विधायक भी लालू प्रसाद के पुत्र मोह से नाराज हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा अपना ही इस्तीफा कर दिया। ये अनएक्सपेक्टेड हुआ और ये सब लालू यादव के कारण। सवाल है कि क्या जेडीयू और आरजेडी की नाराजगी वाकई कोई रंग दिखाएगी या ये विरोध सत्ता में हिस्सेदारी का सियासी दांव भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बात अगली खबर की करेंगे। सूरजपुर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। वहीं 5 दिनों से हो रही बारिश के चलते विश्रामपुर भटगांव सड़क पर बना पासन पुलिया और सत्तीपारा का पुलिया पानी में डूब गया है। बलरामपुर जिले में हुई भारी बारिश के बाद जैसे ही नदियों का पानी कम हुआ, कई पुल टूटे हुए पाए गए। कुसमी जशपुर मार्ग में पड़ने वाली गलफुल्ला नदी का पुल टूट गया है। वहीं कुसमी करौधा से झारखंड जाने वाले मार्ग पर बेनगंगा और बलारी नदी का भी 83,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी ने धीरज को 2 दिन का समय दिया है। यदि तय समय पर पेनाल्टी अदा नहीं करेंगे तो उन पर FIR दर्ज की जाएगी। दरअसल धीरज के ऊपर बिजली बिल का 44,000 रुपए बकाया था। बिजली कंपनी बकाया राशि को भी पेनाल्टी में जोड़ चुकी है। के घर में बिजली चोरी की सूचना पर टीम पहुंची तो पाया गया कि सामने बिजली पोल से हुकिंग कर कनेक्शन लिया गया था। टीम ने इस प्रकरण को बनाया और अधिकारियों के सामने पेश किया। इसके बाद सीधे जुर्माना लगा दिया गया। अब ये तो नहीं मालूम बीजेपी की पार्षद है, एक्चुअल में उपभोक्ता है वो, मतलब यशवंत राव घोड़ेसवार के नाम से कनेक्शन है और उस पर बिजली बिल तो फरवरी 2017 में उनका कनेक्शन परमानेंट बिजली बिल नहीं पटाने के कारण काट दिया गया था। तो लगभग 44,000 का बिल बचा हुआ था, तो लगभग 2-2.5 साल से उन्होंने नहीं पटाया था। हमने परमानेंट उसको काट दिया। फिर 25 तारीख को विभाग की विजिलेंस टीम ने भ्रमण के दौरान उसमें छापा मारा तो डायरेक्ट हुक लगाकर चोरी करते पकड़ा गया। प्रकरण बना है उसमें और हमारे विभाग ने उनमें जुर्माना जो पेनल्टी 2003 विद्युत अधिनियम के तहत जुर्माना किया। अंबिकापुर में लोकपाल की जांच में मनरेगा के तहत स्वीकृत राशि के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। सड़क निर्माण के लिए राशि स्वीकृति के बावजूद आधा अधूरा काम कराया गया। मानक के अनुरूप सड़क निर्माण नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब लोकपाल ने मनरेगा के तहत सड़क निर्माण के नाम पर खर्च की गई 13 लाख रुपए से अधिक की राशि को वसूलने का आदेश दिया है। मामले में तकनीकी सहायक ने कार्य में सहयोग नहीं करने पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। आपको बता दें कि रोजगार गारंटी योजना में वर्ष 2013-14 में मिट्टी कार्य के लिए 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी। इसी कार्य के लिए फिर से 48 लाख से भी अधिक रुपए स्वीकृत किए गए और सड़क की कुल लागत लगभग 70 लाख हो गई, जिसके बाद जितनी राशि खर्च होना बताया जा रहा था उतनी राशि खर्च भी नहीं की गई। नगर निगम रायपुर द्वारा एक और रचनात्मक कार्य करते हुए गांधी उद्यान में नेकी की दीवार बनाई गई है। इस दीवार में लोग अपने ऐसे कपड़े लाकर रख सकते हैं जो उनके लिए अनुपयोगी हो और जरूरतमंद लोग यहां से अपनी सहूलियतों के हिसाब से कपड़े ले जा सकते हैं। इस आयोजन में निगम के महापौर, निगम आयुक्त, सभापति सहित पार्षदगण मौजूद थे। निगम आयुक्त और महापौर ने इसे जनहित में रचनात्मक कार्य बताया है। प्रोत्साहन करने के लिए हमारे यहाँ के अपने गरीब परिवार के लोगों को ये चीज़ें अपनी तरफ से वितरित किया। उसी कड़ी में एक नई कड़ी जुड़ी है आज नेकी की दीवार, जिसमें रायपुर शहर के लोग आकर यहाँ अपने कपड़े टांग सकते हैं और जो भी ज़रूरतमंद होगा वो यहाँ से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने स्वयं के लिए ले जा सकते हैं। सुप्रभात छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।